अहले ईमान को एक ऐसा नूर अता फरमाएगा जो जन्नत की तरफ अहले ईमान को लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस नूर में चलेंगे और ये ईमान की वजह से भी ईमान ही यहदीहिम रब्बुहुम भी ईमान ही, तो ये ईमान की वजह से तो एक ऐसा नूर दुनिया में भी मिला है ईमान की वजह से कि जन्नत के रास्ते पर चल दिए हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये ईमान की वजह से दुनिया में जन्नत के रास्ते पर चले हैं तो फिर जन्नत को रास्ता किधर से जा रहा है, वही नूर हमें वहां तक लेकर के जाएगा और वो नूर हमें वहां तक पहुंचा देगा। और जिन्होंने ईमान नहीं लाए हैं उनके साथ जुल्मत होगी जो उन्हें जहन्नम तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है, यही ईमान का नूर हमें इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है और मदारिस का वजूद किस लिए है? अच्छा अकीदा, अच्छा अमल, अच्छा अखलाक, बेशक, अच्छा रिज्क और अच्छी सेहत, ये 5 चीजें मुसलमानों के लिए लाजिम हैं। बेशक मुसलमानों को चाहिए कि इन 5 चीजों को भरपूर तवज्जो के साथ हासिल करें और इनकी हिफाजत करें। 5 चीजों की, अच्छा अकीदा, अच्छा अमल, अच्छा अखलाक, अच्छा रिज्क, अच्छी सेहत। अच्छा अकीदा आपको कामिल मोमिन बना देगा। बेशक बेशक। अच्छा अमल आपको कामिल मुसलमान बना देगा। अच्छा अखलाक आपको मोहसिनो मुखलिस बना देगा। बेशक सुभान। और रसूलुल्लाह के करीब कर देगा। अच्छा अखलाक और अच्छा रिज्क आपको साबिर शाकिर बना देगा। बेशक बेशक सुभान। अच्छा रिज्क आपको साबिर शाकिर बना देगा और अच्छी सेहत आपको बेहतरीन मुजाहिद बना देगी। बेशक। सेहत ही नहीं होगी तो कहां से मुजाहिद बनोगे? ठीक है, अच्छा रिज्क आपको साबिर शाकिर बनाएगा और अच्छी सेहत आपको मुजाहिद बनाएगी। तो ये 5 चीजें हैं। अच्छा अकीदा अपनाओ, कामिल मोमिन बन जाओगे। अच्छा अमल अपनाओ, कामिल मुस्लिम बन जाओगे। अच्छा अखलाक अपनाओ, मोहसिन और मुखलिस बन जाओगे। अच्छा रिज्क अपनाओ, साबिर और शाकिर बन जाओगे। बेशक। और अच्छी सेहत हासिल करो, मुजाहिद बन जाओगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मुझे बता दो कि बचा क्या है? कुछ तो बचा नहीं है। और मोमिन, मुस्लिम, मोहसिन और मुखलिस, साबिर और शाकिर और मुजाहिद, ये सारे अल्फाज कुरान में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कोई लफ्ज ऐसा नहीं है कुरान में मौजूद नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं इन सब के एक ही माना है, बस अल्फाज बदल बदल के आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान करीम का जो कलिमा भी जहां रखा हुआ है वो अपना माना वहां पर दे रहा है। ये एजाज है कुरान करीम का। आप कुरान करीम के किसी भी हर्फ को भी, कलमा तो छोड़िए, किसी भी हर्फ को आप जायद और बेमाना नहीं कह सकते। एक हर्फ भी अगर कहीं पर है, और ऐसा कुरान का एजाज ऐसा है कि आप बदल भी नहीं सकते। बेशक बेशक। आप बदल भी नहीं सकते। जो कलमा, जो हर्फ जहां पर आया है उसका सबसे बेहतरीन मकाम वही है, आप नहीं बदल सकते। बेशक। न वैसा कलाम, आप कलाम इलाही है, वो कलाम इलाही है। बहुत लोग आए और बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि ये कलमा यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ, इसकी जगह दूसरा भी इस्तेमाल हो सकता था। बहुत बड़े अहले लुगत, अहले अरब, लेकिन आखिर में नतीजा उनका यही निकला कि नहीं, ये जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है इससे बेहतरीन कोई कलमा, कोई हर्फ हो ही नहीं सकता। बेशक। ठीक है, तो बिल्कुल वाज़े तौर पर तो आप ये ना समझें कि मोमिन, मुस्लिम, मोहसिन, मुखलिस, साबिर और शाकिर, मुजाहिद सब बस एक मुसलमान। ठीक है, नहीं, सब चीजें अपना अपना माना अलग दे रही हैं। तो आप बेहतरीन, आप कामिल मोमिन हैं, जरूरी नहीं है कि आप कामिल मुस्लिम भी हों। यानी मैं यहां पर फर्क नहीं कर रहा हूं ईमान में और इस्लाम में, नहीं, मैं दर्जात के एतबार से बता रहा हूं आपको कि ईमान का ताल्लुक जो है वो जो हमारे हम अवाम के सामने पेश कर रहे हैं वो इसलिए पेश कर रहे हैं कि वो समझे कि यह ईमानियात से ताल्लुक है, इसका अकीदे से ताल्लुक है। जी जी। यानी एक अच्छा अकीदा आपको चाहिए। जिब्रील अमीन आए बारगाह रिसालत में और 3-4 सवाल किए। पहला सवाल था मल ईमान,
अल्लाह के रसूल ईमान क्या है। दूसरा सवाल था मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। तीसरा सवाल था मल एहसान, एहसान क्या है। चौथा सवाल था मतसा, क़यामत कब आएगी। तो पहला सवाल मल ईमान, ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुख्तलिफ हदीसों को जमा करके बोलता हूँ, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौति व बिलिक़ाइर रहमान। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उस नबी और रसूलों पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना, अच्छी और बड़ी तकदीर अल्लाह की जानिब से इस पर ईमान लाना, मौत के बाद दोबारा उठाया जाएगा इस पर ईमान लाना, और क़यामत में रहमान से मुलाकात होगी इस पर ईमान लाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रहमान से मुलाकात होगी इस पर ईमान लाना। ये बयान किया अल्लाह के रसूल ने मल ईमान के तहत कि ईमान क्या है। पूछा गया मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व ईताउज़ ज़काह व सौम रमज़ान। बेशक ईमान क्या है, ईमान इस्लाम क्या है। इस्लाम यह है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। तकदीम ताखीर हो सकती है, ठीक है। तो ये अरकान इस्लाम बयान किए गए, ठीक है। ये अरकान इस्लाम यानी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के वो 5 सुतून जिन पर उसकी इमारत कायम है। तो बुनियाद है ईमान, बुनियाद है ईमान, ठीक है। और फिर उसके सुतून खड़े कर दिए गए, फिर उसके सुतून, उस बुनियाद पर सुतून कायम कर दिए गए, और वो सुतून ये हैं नमाज रोज़ा हज ज़कात, ठीक है। तो बुनियाद तो ईमान है, फिर उस पर सुतून कायम कर दिए गए, फिर उस पर इखलास की इमारत तामीर की जाती है। उन सुतूनों पर इखलास की इमारत तामीर की जाती है। अगर नमाज खालिस अल्लाह के लिए नहीं है, रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए नहीं है, ज़कात और हज खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है, लोगों को दिखावे के लिए, रिया के लिए, सुम्मत और शोहरे के लिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपने इस्लाम की बुनियादें कायम नहीं की, बल्कि ये तो ढा दी बजाय कायम करने के, ठीक है। तो इखलास असल है, इखलास असल है। और अखलाक उसका जो है वो अखलाक जो है अखलाक हसना, उसी में इखलास आएगा, ठीक है। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मबूस हुआ हूँ, सुभान आला अल्लाह अखलाक की तकमील के लिए। और इससे बड़ा अखलाक कौन सा होगा कि आप इखलास पैदा कर लें अपने अंदर। तो इखलास सबसे बड़ी दौलत है, ठीक है। पूछा गया मल एहसान या रसूल अल्लाह, तीसरा सवाल एहसान क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंतअब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तुम ऐसे इबादत करो गोया तुम अपने रब को देख रहे हो, या कम से कम इतना जानो कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारा रब, ये इखलास की दौलत है। अगर आपको इबादत करते वक्त ये ख्याल नहीं है कि मेरा रब मुझको देख रहा है, तो फिर आप हैं कहाँ पर, कौन सी इबादत कर रहे हैं आप, बेशक किस इबादत में मसरूफ हैं आप। आपको अगर ये ख्याल नहीं है तो फिर आप कहाँ पर हैं। तो एहसान के बारे में पूछा गया, क़यामत के बारे में पूछा गया, चलो उसका जवाब मुख्तलिफ तरीके से दिया गया, ठीक है। तो ईमान, इस्लाम, इखलास, सब्र शुक्र और मुजाहदा नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद। जी बेशक मैदान जंग के जिहाद की तो नौबत नहीं है, ठीक है, लेकिन नफ्स का जिहाद तो हमेशा जारी है। बेशक नफ्स का जिहाद तो हमेशा हमेशा जारी है। और उसे जिहाद अकबर कहा गया है कि सबसे बड़ा जिहाद है वो, अपने नफ्स के साथ हमेशा मुकाबला करते रहना। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अभी मैं एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि नफ्स के साथ जिहाद मतलब कैसे होगा, ठीक है। अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, ठीक है, तो मैं रिसीव नहीं कर पाया था। कॉल मेरी कभी कभी रिसीव नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो अभी तकरीर के दरमियान मेरी तकरीबन 3-4 कॉलें मैं अभी साइलेंस किया मैंने आपके सामने से, तो वो आ चुकी हैं कॉलें, ठीक है, मैं बराबर उसको साइलेंस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल रिसीव नहीं होगी, आदमी शिकायत कर देता है कि जो है वो कॉल की थी और फैज़ान ने कॉल रिसीव नहीं करी। तो कभी कभी ऐसा मौका होता है कि मैं मसरूफ़ होता हूँ तो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। तो जब कल कई लोगों ने शिकायत की कि हमने कॉल की आपको, आपने कॉल रिसीव नहीं करी,
तो मैं सोचने लगा कि मेरी कॉल रिसीव नहीं हुई, इनको इतनी बड़ी शिकायत हो गई। जी जी। और मस्जिद से जो 5 मरतबा रोजाना कॉल आती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस कॉल को कितना रिसीव किया आपने भाई? 5 बार रोज कॉल आती है, रोजाना कॉल आती है 5 बार। और फजर की कॉल देख लो आप, 3-4 लोगों के सिवा कोई रिसीव नहीं करता है। फजर की कॉल 3-4 लोगों के सिवा शायद ही कोई रिसीव करता हो। और माशाल्लाह ऐसे खुशनसीब अहले ईमान भी हैं कि पूरी पूरी बस्ती मस्जिदों में जगह भी नहीं बचती। जी जी। ऐसे भी हैं कॉल रिसीव करने वाले। ठीक है, इस कॉल को रिसीव नहीं हुआ, शिकायत मत करो, क्योंकि पहली अपनी शिकायत दूर करो कि आपसे शिकायत होगी कि कॉल रिसीव नहीं करी। 5 मरतबा कॉल आती है कि नहीं आती है? आती है नहीं आती? पहली बार में रिसीव कर लेते हो? है? पहली बार में रिसीव करते हो? डेली रिसीव करते हो पाबंदी के साथ? कोई कॉल मिस नहीं होती? बताओ अपने, अब देखो आप अपने आप को। वो जो कॉल आ रही है ना, भुलाई नहीं जाएगी बेशक। ये वाली तो भुला दी जाएगी। ये तो आपने करी, मैंने मेरे पास करी, मैंने आपके पास करी, यही खत्म हो गई। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो कॉल आ रही है ना, वो भुलाई नहीं जाएगी। अगर वो कॉल मिस करी और वो कॉल रिसीव नहीं करी, ठीक है, जो अल्लाह की जानिब से रोजाना 5 मरतबा हो रही है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, डेली 5 मरतबा हो रही है। ठीक है, कॉल आती है, आ जाइए। अब सारे लोग वॉल्यूम कम करने पे लगे हुए हैं उस कॉल का। वॉल्यूम कम करने पे लगे हुए हैं और आप वॉल्यूम बढ़ाने पे लगे हुए हो। मसला वॉल्यूम के घटाने या बढ़ाने का नहीं है, दिल से सुनोगे तो चाहे लाउड स्पीकर की आवाज ना आए मगर मस्जिद पहुंच जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत। आपको क्या लगता है पुराने जमाने में क्या मोबाइल होते थे, अलार्म होते थे, हैं? या माइक होते थे क्या मस्जिदों में? हैं? उन्हें कैसे आवाज आ जाती थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी आवाज आ जाती थी, उन्हें ऐसे ही आवाज आ जाती थी। और वो सुबह बिल्कुल एकदम टाइम से, अजान से भी आधा घंटा पहले मस्जिद में पहुंच जाते थे। बेशक, अजान से भी आधा घंटा पहले मस्जिद में पहुंच जाते थे। अब तो अजान के आधा घंटे के बाद भी, आधे घंटे के बाद भी नहीं आ रहे। याद रखो, अगर ये कॉल रिसीव नहीं करी तो कयामत में सबसे पहला सवाल होगा इसके बारे में। बेशक, रोजे अव्वल के जहां गुदास बुअद, अव्वली पुरसिश नमाज बुअद। बेशक, ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है ये नमाज के बारे में होगा। बेशक, तो आप नमाज के बारे में सबसे पहला सवाल होगा, इस कॉल के बारे में सबसे पहला सवाल होगा कि आपने ये कॉल रिसीव की थी कि नहीं की थी, और उसकी कोई तैयारी नहीं है आपकी। शिकायतें लगातार, जी ठीक है, वो उसको शिकायत कर रहा है, वो उसको शिकायत कर रहा है कि तुम्हें दावत दी थी तुम नहीं आए, और तुम्हें दावत दी थी तुम नहीं आए, और तुम मेरी ये शादी में नहीं आए, और तुम मेरी ये जनाजे में नहीं आए, और तुम मेरी यहाँ उस पर नहीं आए, और तुम मेरी यहाँ चौथी पे नहीं आए, और वलीमे में नहीं आए, और माइयों में नहीं आए, फला में नहीं आए। सारी शिकायतें छोड़ो, उसकी तैयारी करो जब क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि हर रोज 5 मरतबा बुलाया गया, तुम आए कि नहीं आए? बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हें जब बुलाया गया तो तुम कहां थे? अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, जो ये कॉल रिसीव नहीं करता है, मेरा जी चाहता है कि मैं उसके घर में आग लगा दूं जाकर। अल्लाह, आग लगाना मकसूद नहीं है वहां पर, इसकी अहमियत दिलाना मकसूद है। बेशक, अल्लाह के रसूल तो आग बुझाने के लिए तशरीफ लाए, बेशक, आग बुझाने के लिए तशरीफ लाए। लहद में इश्क़ रुख़ शाहकदाब लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ठीक है, वो कौन सा शेर है, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। इश्क तेरे सदके जलने से, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा दे, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। मुस्तफ़ा की आग है जो आग बुझा देगी। सुभान अल्लाह, तो इश्क मुस्तफ़ा की आग लगाओ, ये आग जहन्नम की आग को बुझा देगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहिब क़िबला। मदारिस का वजूद, मसाजिद का वजूद और खानकाहों का वजूद अल्लाह की इबादत के लिए और इबादत के तरीक़ों को सीखने के लिए है और कलाम इलाही और कलाम रसूल को समझने के लिए है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए है कि टूटे फूटों को भेज दो, ठीक है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करे। बेशक हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कुरान पढ़े। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो मदरसे में दाखिला ले। मस्जिद नहीं जा रहे हैं तो मदरसे में कैसे दाखिला लेंगे? मसला तो ये है ना। तो जाहिर सी बात है, हम सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के लिए, एक दूसरे के ऐब तलाश करने के लिए, एक दूसरे की खामियां तलाश करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने के लिए नहीं हैं। बेशक हम खुद अपने गिरेबान में झांकने के लिए हैं। बेशक हमें देखना है कि हमें क्या करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप जो हैं वो कुरान करीम का दर्स हासिल करें और हदीस रसूल का दर्स हासिल करें बेशक और चंद मसाइल भी सीखें जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं। मैं भी कह के चला जाऊंगा, ये भी कह के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग कह के चले जाएंगे, ठीक है। तकरीरें तो हो ही रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र 40-50 साल की हो चुकी है, ठीक है, 60 साल की हो चुकी है। मगर अफसोस ये है कि हर चीज़ के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो खुदा का कलाम रहल पे रखकर पढ़ने और समझने के लिए नहीं है। यही बात है। आप किस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो? आप खुद बताओ, किस चीज़ के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे हो? हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है। हर रिश्ता निभाने के लिए आपके पास टाइम है। सारी तगोदो, सारी कोशिशें रिश्तों को निभाने के लिए हैं। आप सारे रिश्ते निभा रहे हो, ठीक है, मगर अल्लाह के साथ, उसके हबीब के साथ जो आपका ताल्लुक है, जो आपका रिश्ता है, उसे निभाने का वक्त कब आएगा? जी बेशक सुभान भाई उसे भी तो निभाने के लिए वक्त चाहिए ना। उसको निभाने के लिए भी तो आप पहले मुसलमान हो ना। आप मुसलमान हो ना, आप अहले ईमान हो ना, तो आप उसके लिए वक्त निकालो। वगरना जाहिर सी बात है आपके पास इल्म होगा नहीं, आपके पास मालूमात होगी नहीं। कोई भी आपको कुछ भी कह के चला जाएगा, आप उसे अपने दिमाग में रख लोगे और उसके बाद जो है गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, जी जी गुमराहियां बढ़ जाएंगी, ईमान खतरे में पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी। ख़ास तौर से माएँ बहनें बेटियां बच्चियां भी मौजूद हैं। ये माहौल देखने को मिला है ज़िला रामपुर के अंदर कि मुसलमान अपनी बच्चियों की तरफ से कोताही कर रहे हैं। जी बेशक मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ और मैं अपनी आंखों से देखने के बाद कह रहा हूँ। गफलत ज़्यादा अच्छी नहीं है। गफलत अच्छी नहीं है। मैंने अपनी आंख से देखा है रास्तों में, रोडों पर। मैं किसी से पूछ के नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैंने अपनी आंख से देखा है। अपनी बच्चियों पर तवज्जो दो आप। ज़्यादा गफलत की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? बहुत ज़रूरी है पैगाम। अपनी इज्जत की अगर कोई फिक्र नहीं है, कम से कम इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत की तो फिक्र करें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है, कम से कम अल्लाह और उसके रसूल के लिए तो कम से कम फिक्र करें। आखिरत की तो फिक्र करें। बेशक बहुत बुरा हाल है इस टाइम। बेशक और ख़ास तौर से जिनकी बच्चियां कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रही हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रही हैं, कोचिंग सेंटर में जा रही हैं, जिनकी बच्चियां ऑनलाइन पढ़ रही हैं, किससे पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, कितना पढ़ रही हैं, कब पढ़ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। बेशक मुसलमानों को क्या हो गया? अच्छा पैगाम।
मुसलमानों को क्या हो गया कि उनको यही नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कब आ रही है, घर से कब निकल रही है, घर पे कब वापस आ रही है। जी जी क्यों पता नहीं है मुसलमानों को? बेशक। बेटी नहीं है, नारे तकबीर, बहन नहीं है, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस। करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, करीब आ जाएं। स्टेज वालों का खड़ा होना, आप ही का खड़ा होना। बैठ जाएं, बैठ जाएं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। बैठ जाएं, बैठ जाएं। और जो लोग सड़क पे खड़े होके बोल रहे हैं, गलत बात है। आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। मोटरसाइकिलों से उतरिए, यहाँ आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब। बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठ जाएं। तशरीफ रख के बैठ जाए। इंशाल्लाह मैं टाइम नहीं लूँगा। मैंने इसीलिए कोई ख़ास गुफ्तगू जो है वो शुरू नहीं की, और क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है तो मैंने सोचा कोई हाँ, मैं अगर जो है वो किसी भी टॉपिक को हाथ लगाऊंगा तो आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, बेशक। और मैं इसलिए कोई पुरजोश भी नहीं हुआ कि वो भी फिर मिजाज बना देता। ये आपकी गलत बात है। बैठ जाएं, आपके बाहर के मेहमान तशरीफ लाएं, बहुत जल्द तकरीर शुरू होगी। जो लोग सड़क पे हैं अंदर आ जाएं, बैठ जाएं। अगर कोई अपनी बहुत ज़रूरी किसी हाजत से जा रहा है तो अलग चीज़ है, वगरना आप बैठ जाएं और इत्मीनान के साथ सुने। ठीक है, मैं ये वीडियो बन रही है, खैर मैं इसका एहतमाम नहीं करता ऐसे उस पर, लेकिन ये बात कहते हुए भी शर्म आती है कि आप बैठ जाएं और सुन लें। पूरा हिंदुस्तान क्या सोचेगा कि मुसलमानों को, अब उलमा को मुसलमानों को कह कह के घसीट घसीट के बिठाना पड़ रहा है कि कुरान सुन लो। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात होगी कि कहा जाए इनसे कि आकर के बैठ जाओ और सुन लो, और कैमरा इनके ऊपर जाए और दुनिया देखे कि ये बिल्कुल अलग कोई कौम है, वो अलग बिल्कुल लोग हैं। ठीक है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात होगी? सही बात। ठीक है, तो आप असल में समझ नहीं पा रहे हो आप कि आप हो क्या। आपने अभी अपने आप को पहचाना नहीं है। आपने अभी तक अपने आप को आपने अपने आप को अभी तक पहचाना नहीं है। कुरान करीम ने कहा, हिदायत के वाजे हो जाने के बाद जो रसूल की मुखालफत करे और मुसलमानों के रास्ते से अलग रास्ते पर चले जी, तो उसे उसी तरफ फेर दिया जाएगा जिस तरफ वो जा रहा है, और उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। सूरत निसा की आयत का खुलासा मैंने आपके सामने ये रखा है। मैं यहां पर सिर्फ एक लफ्ज पर तवज्जो चाहता हूं, मुसलमानों के रास्ते से हटकर जो चलेगा उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह, आप इसको छोटी बात समझ रहे हो? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप अलल ऐलान हिंदुस्तान में ये कह सकते हो मैं हूं वो मुसलमान कि जिसके रास्ते से तुम हटकर चलोगे तो जहन्नम में चले जाओगे? कुरान तो कह रहा है कि मुसलमानों के रास्ते से हटकर चलेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे। तो क्या मुसलमान आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि हमारे रास्ते से हटकर चलोगे तो जहन्नम में चले जाओगे, और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिल जाएगी? ये कहने से पहले हर एक को ये सोचना होगा, क्या मैं भी सही तरीके से उस रास्ते पर हूं जिस पर मुझे जन्नत मिल जाएगी? बेशक। अगर आप ये कहो कि अकीदे के एतबार से, तो हाँ, अहले सुन्नत वल जमात अकीदे के एतबार से उस रास्ते पर हैं जिन्हें यकीनन जन्नत मिलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बदेर ही सही, बिलाखिर ही सही, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात अकीदे के एतबार से उस रास्ते पर हैं जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन जन्नत मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या अहले सुन्नत अमल के एतबार से, अखलाक के एतबार से, सब्र शुक्र के एतबार से, सेहत के एतबार से, हलाल और हराम की तमीज के एतबार से उस रास्ते पर है कि वो डायरेक्ट जन्नत में चले जाए और जहन्नम की तरफ रुकना हो? ये तो सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। नारे इतने लगवा दिए गए हैं जन्नती जन्नती के कि वो कह रहे हैं हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो एक रात जलसे में बैठ लेता है वो जन्नती हो जाता है। पूरे साल वो कुछ भी करे, 6 महीने कुछ भी करे, बस जिस दिन जलसा होगा उस दिन वो जलसे में आ जाएगा और उस दिन जन्नत की जमानत लेके, सर्टिफिकेट लेके साथ में घर चला जाएगा। और फिर अगले जलसा होने तक वो इसी खुशफहमी में मुब्तला रहेगा कि मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। ठीक है, तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप में बहुत सारे लोगों को ये दावा होगा कि मैं सबसे बड़ा नमाजी हूँ इस गांव के अंदर, पहली सफ का नमाजी हूं मैं। नमाजी होना, रोजेदार होना, हाजी होना, ज़कात देने वाला होना, ये आपके नेक होने की अलामत है, गारंटी नहीं है। जी बेशक, अच्छी बात। ये आपके नेक होने की अलामत है। आपको कोई नमाज पढ़ते हुए देखेगा, कह देगा कि आप नेक आदमी हैं, आप नमाजी हैं, रोजेदार हैं, नेक आदमी हैं। हज जो ज़कात करते हुए देखेगा, कह देगा आपको कि आप नेक आदमी हैं। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आप नेक हैं? गारंटी तो दिल से मिलेगी। बेशक दिल परहेजगार होगा, गारंटी जब ही मिलेगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीज़ुल बरकत फाजिल बरेलवी अली रहमा ने दिल की 25 रूहानी बीमारियां बयान करने के बाद इरशाद फरमाया कि अगर ये 25 बीमारियां, जब तक इन 25 बीमारी रूहानी बीमारियों से दिल पाक नहीं होगा, मुत्तकी नहीं होगा। बेशक, वली होना तो बहुत दूर की बात है, जिसे वली कहा जाता है, बाकरामत वाला, ठीक है, मुत्तकी नहीं होगा। नमाजी होना अलग है, मुत्तकी होना अलग है। कितने नमाजी हैं दरवाजे से निकलने के बाद धड़ाधड़ गालियां बकते हैं, बोझ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, अदावत रखते हैं, नफरत रखते हैं, अपने भाइयों की बदख्वाही चाहते हैं, उनका बुरा चाहते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं, फैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनका अखलाक अच्छा नहीं होता, उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, उनका रिज्क अच्छा नहीं होता, उनके आपस के मामलात अच्छे नहीं होते, उनके दिल पाक साफ नहीं होते, एक दूसरे के लिए भेदभाव वगैरह वगैरह। जी बेशक। ऐसे लोग इस बात पर खुश हैं कि हम नमाजी हैं। आप नमाजी हो, परहेजगार नहीं हो। नमाज परहेजगार बनाती है, और आप परहेजगार नहीं बन रहे हो तो आप सोचो कि आप परहेजगार क्यों नहीं बन रहे हो। क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है कि नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। बेशक, सुभान अल्लाह। और नमाज पढ़ने वाला अगर कोई बेहयाई बुरी बात कर रहा है तो आखिर क्यों? बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आपको सबको मुत्तकी बनाए, आमीन। परहेजगार बनाए, नेक बनाए, और हम सबको एक बनाए। और अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े, अमल साले, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। माशाअल्लाह, अच्छी